दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो रहेगा। इसमें आपको मोटिवेशन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग इस वीडियो को देखना, सुनना, समझना, क्योंकि आजकल चारों तरफ कोई भी इंसान हो, किसी भी उम्र का इंसान हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन से, तनाव से, टेंशन से ग्रसित है। और ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये फिर भविष्य में विकराल रूप ले लेती हैं और कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में फिर ये शरीर को ख़राब कर देती हैं, मेंटल हो या फिजिकल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि परेशानियां जो हैं वो हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गई हैं। ठीक है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो आपके डिसीजन की वजह से आती हैं, कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो नेचुरल आती हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। हाँ, इंसान के व्यक्तित्व पर, इंसान के नेचर पर, बिहेवियर पर और समझबूझ पर ये निर्भर करता है कि कौन इंसान अपने जीवन की परेशानियों को किस तरीके से सॉर्ट आउट करता है, फेस करता है। ये सारी चीज़ें देखिए, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक, मतलब जब तक इंसान का इंतकाल नहीं हो जाता तब तक चीज़ें, कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ इंसान के अनुकूल नहीं रहती और कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव जीवन में आते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही संघर्ष जो हमारे बागेश्वर धाम महाराज हैं उनका दिखाऊंगा, बताऊंगा, उनके ही लफ्ज़ों में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय, सभी संतों की जय। और इसके साथ साथ अभी हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में महाराज बागेश्वर धाम जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आप लोग भी जानते होंगे, छतरपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। छतरपुर ज़िले के पास जो गढ़ा गांव है वहाँ के वो मूल निवासी हैं। और अभी जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अब ये नाम लोगों से मतलब अपरिचित नहीं रहा, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और यहाँ तक अगर कहा जाए कि विदेश में भी उनने अपनी कथाएं की हैं। और हमें गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र से, बुंदेलखंड से, एक इतनी कम उम्र में इतने ज्ञानी, इतने जानकार और इतने बेहतर हमारे सनातन धर्म के प्रचारक हुए हैं। हम सब उन्हें सुनते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हों या यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु। खैर यहाँ से तो ठीक है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से इतने श्रद्धालु आ रहे हैं अभी छतरपुर के अंदर कि मतलब जगह कम पड़ जाती है, ये मान लीजिए आप लोग। लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है, लोगों की व्यवस्था की जा रही है रुकने की, खाने की। तो फिलहाल ये कार्यक्रम, जो भी कथाओं का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भी होता है छतरपुर के अंदर, और समय समय पर दूसरी जगह भी, दूसरे ज़िलों में भी ये कार्यक्रम होता रहता है। तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन उनके जो भी श्रद्धालु हैं, उनके जो भी भक्त हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं, कई बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान और अनुभव के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं उम्र के नंबर से जोड़ के देखते हैं। उम्र का नंबर सिर्फ एक नंबर होता है। मैं आपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि उम्र का नंबर आपके अनुभव को या आपकी शिक्षा को निर्धारित नहीं कर सकता है। भाई, कोई व्यक्ति अगर 30 साल का है, दूसरा व्यक्ति अगर 30 साल का है, तो दोनों की परिस्थितियां अलग रहीं, दोनों के सीखने की लर्निंग एबिलिटी अलग रही और दोनों ने सीखा भी अलग अलग जगहों से होगा, अलग अलग गुरुओं से सीखा होगा। इसलिए दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, ना तो मेंटल, ना समझबूझ में, ना ज्ञान में, ना शिक्षा में। इसलिए उम्र से किसी का आकलन करना ये सही नहीं है। अब हमारे महाराज जी को ही देखिए, बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको ही देखिए, अभी इतनी कम उम्र है, लगभग 25, 26, 27 साल के हैं और ज्ञान का भंडार है। सनातन धर्म, हमारी संस्कृति का वो एकदम भंडार है। आपने भी देखा होगा कि बाबा रामदेव हों और महाराज देवकी नंदन ठाकुर जी हों, हमारे जगत गुरु हों, सदगुरु हों, मतलब हालांकि उनके आपस में कैसे रिश्ते हैं, कोई भाई मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई साथी मानता है, ये उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम अपने जो नज़रिए से देखेंगे तो हम सबको तो गुरु ही मानेंगे। हम उम्र से नहीं, उनके अनुभव और उनके ज्ञान से आकलन करेंगे। तो सब लोग हमारे लिए बराबर हैं। हमें गर्व है कि हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को एक ऐसे गुरु मिले हैं जो दिनों दिन हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का प्रचार कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है देखकर कि बहुत लोग उन्हें सुनने आते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं कई ऐसे लोगों को भी समाज में देखता हूँ कि देखो, हर जगह हर तरह के लोग मिलेंगे, पॉजिटिव्स भी मिलेंगे, नेगेटिव्स भी मिलेंगे।
और अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। श्रद्धालु जितने हैं, भक्त हैं, अपनी आस्था रखते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों को नेगेटिव करने का काम करते हैं या उन्हें भड़काने का काम करते हैं, या ऐसा बोल देते हैं कि हम तो गए थे लेकिन हमें तो कुछ वहाँ जाके फ़ायदा नहीं मिला, या हम उन्हें सुनते हैं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इंसान कितना स्वार्थी है। मतलब बिना स्वार्थ के इंसान जीवन में एक भी, मतलब भगवान की कथा भी निस्वार्थ भाव से नहीं सुन सकता। उसका पूरा और पूरा इंटेंशन इस बात पर है कि अगर मैं कुछ देर भगवान की कथा सुनूं तो मुझे कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक मिलना चाहिए। इंसान की सोच इस हद तक स्वार्थी हो गई है कि निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा भी नहीं सुन सकता, पूजन हवन भी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आजकल जितने आप लोग देखते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े समागम होते हैं, जितने भी जगह पर आपको देखने मिलती हैं चीज़ें, तो कई लोग तो स्वार्थ भावना से करते हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे या पुण्य कर देंगे तो हमारी लॉटरी लग जाएगी, ठीक है, या हमारा ऐसा हो जाएगा या हमारा वैसा हो जाएगा। तो देखिए, भगवान को बेवकूफ़ बनाना सबसे गलत बात है और वो बनेंगे भी नहीं, और आप कोशिश भी मत करिए। भगवान को सब दिखता है। यहाँ से भले ही हमारे पास कोई मशीन ना हो लाइट डिटेक्टर टेस्ट पकड़ने वाली, लेकिन भगवान को सब पकड़ में आ जाता है। आपके मन में क्या है, आपका भाव क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है, भक्ति कितनी है, ये सब उन्हें दिख जाता है। किस भाव से आप आए हो, किस भाव से आप कथा सुन रहे हो। इसलिए मैं तो अपने जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं चैनल से, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे यही कहूँगा कि भक्ति हो, पूजा पाठ, कुछ भी हो, आप निस्वार्थ भाव से करिए। देखिए, महाराज जी की अगर बात करूँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, बचपन में उनने कितना संघर्ष देखा, ठीक है। तो अब आज की डेट में वो इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, इतने लाखों करोड़ों लोग उनके भक्त हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन में, अभी जिस पद पर वो आसीन हुए हैं या जितनी मतलब उपलब्धि उनने हासिल की है, बचपन में ये सोचकर तो डेफिनेटली उनने कदम नहीं बढ़ाया होगा कि मुझे एक टाइम पर इतना फेमस होना है या मेरे लाखों करोड़ों श्रद्धालु होंगे। उनका पूरा का पूरा फोकस रहा किस पर? ज्ञान लेने पर, शिक्षा लेने पर और सीखने पर। इसलिए अभी जितने स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा करेगा ये वीडियो, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं आपकी सोच को वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी सोच नहीं होती। सबसे पहले अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर आप सीखने की जर्नी में हैं, तो सबसे पहले तो सीखने को प्राथमिकता दीजिए। इसके बाद क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। वो कहीं ना कहीं लक पर और भगवान के हाथ में है। अभी आपके हाथ में है सिर्फ सीखना, शिक्षा लेना, ज्ञान अर्जित करना। अगर आप इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत अच्छे से अनुभव लेते हैं, तो ये बात बहुत हद तक साफ हो जाती है कि अगर आप प्रेजेंट में अपना काम बेस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट फ्यूचर में बहुत बेहतर आएंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर देख के अभी प्रेजेंट में काम करेंगे, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनने सोचा होगा सचिन तेंदुलकर बनना है हमें जाकर, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर जैसा हमें भारत रत्न मिलेगा, सचिन तेंदुलकर जैसे हम फेमस हो जाएंगे, या MS धोनी जैसे फेमस हो जाएंगे, या अमिताभ बच्चन जैसे फेमस हो जाएंगे। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखा है, मेहनत नहीं की है, उतना सीखा नहीं है, उतना हार्ड वर्क नहीं किया, उतना डेडिकेशन नहीं किया है, तो आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाओगे। और आजकल 90% लोग बस यही काम कर रहे हैं, देखा देखी चल रही है, दूसरे का देखना और बस ये चीज़ हमें मिल जाए, पूजा पाठ करके कैसे भी करके। सरकारी नौकरियां भी लगती हैं, उनने कहा उनके रिश्तेदार की लग गई, उनके लड़के की लग गई, इसकी लग गई, उसकी लग गई, अब तुम्हारी लग जाए। देखो, पहली गलती तो माँ बाप की है कि वो देखते नहीं है कि हमारा बच्चा वास्तव में उस लायक है या नहीं है। बस उन्हें लगता है कि घोड़ों की रेस हो रही है और इसमें अपना भी घोड़ा उतार दो, हो सकता है शायद लक बाई चांस से जीत जाए। तो भाई, लक तो तब काम करता है ना जब आप 99% मेहनत करते हो, तब जाकर 1% लक काम करता है। पूरा का पूरा आप लक के भरोसे छोड़ दोगे तो काम नहीं बनने वाला, ये बात आप भी समझें। इसलिए ऐसे स्टूडेंट जिनके माँ बाप या जिनके रिश्तेदार उन्हें धकेल देते हैं कंपटीशन के मैदान में और उन्हें अंतरात्मा से लगता है कि वो इस कंपटीशन के लायक नहीं है या वो फेस नहीं कर पाएंगे, तो समय की और पैसे की बर्बादी मत कीजिए। फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आप बेवजह डिप्रेशन में आएंगे। हाँ, अगर आपका फोकस है, आपका इंटेंशन है, दूसरे लोग मना कर रहे हैं या आपको पुशअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपकी अंतर आत्मा से आना चाहिए कि आपको करना क्या है। न सिर्फ सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप पूरी शिद्दत से उसे लग जाइए, उसमें अपना 100% दीजिए, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ देखें आप कि जहाँ पर इतने सारे साधु महात्मा, ठीक है, बदनाम हो रहे हैं किसी दूसरे कारणों से, तो ये चीज़ हमारे महाराज जी ने बिल्कुल नहीं सोची कि भविष्य में ऐसा ना हो कि हम ज्ञान अर्जित कर लें, हम शिक्षा अर्जित कर लें तो आजकल भविष्य में कोई मतलब साधु महात्माओं को प्रायोरिटी नहीं देगा, पूजेगा नहीं, आजकल बदनाम हो गए हैं सब लोग, तो हम भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनने ये सब नहीं देखा, उनने नए सिरे से ज्ञान लिया, शिक्षा ली और सीखते चले गए। देखिए, आज की टाइम में उनका ज्ञान बोलता है, उनकी शिक्षा बोलती है, उनकी एक एक बात से आप सीख सकते हैं। एक एक बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए मैं आपको कुछ उनके वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि उनका संघर्ष कितना कड़ा, कितना गहरा रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि कितने मतलब विकराल परिस्थितियों से निकलकर वो यहाँ तक आए हैं। और देखिए, स्कूल हो, कॉलेजेस हों, गुरु हों, ये एक अलग चीज़ होती है जो हमें सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है हमारी परिस्थिति, हमारा समय। उनने कितना बुरा समय गुजारा है अपने जीवन में, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से वो सीखे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बुरी से बुरी परिस्थिति में सीख कर आए हैं तो आप एकदम सॉलिड होते हैं। आपको हर एक इंसान का अंतर्मन पता होता है कि इस व्यक्ति के अंतर्मन में क्या भावनाएं चल रही हैं। मतलब आप एक गरीब को, आप एक लाचार व्यक्ति को, आप एक परेशान व्यक्ति को बहुत आसानी से समझ पाएंगे अगर आप उस लेवल से ऊपर उठ कर आए हैं तो। और अगर आपको सारी चीज़ें, मतलब वो कहते हैं ना कि चांदी की चम्मच लेकर कोई पैदा हो जाता है, तो उन्हें ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता नहीं होती कि संघर्ष क्या होता है। अब आप खुद उनके मुंह से सुन रहे होंगे कि उनने भिक्षा मांगकर खाना खाया है, ठीक है, उन्हें कहीं बुलाया नहीं जाता था। जब बारिश होती थी तो घर में मतलब टपकती थी, बूंदें गिरती थी, मतलब चैन से वो रह भी नहीं पाते थे, और पैसे नहीं थे, फटे कपड़े थे। मतलब आप सोचें कि उनने किस तरीके का स्ट्रगल फेस किया है। हो सकता है कि आज की डेट में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने लोग अभी और आगे देखेंगे, जुड़ेंगे, उतना संघर्ष जितना उनने किया है उतना दूसरे लोगों ने भी नहीं किया होगा। ना तो भीख मंगाई होगी, ना फटे कपड़े पहने होंगे। कहीं ना कहीं लोग इतने सेफ जोन में होते हैं कि इतनी बुरी परिस्थिति का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप जिस परिस्थिति में हैं उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। ये बात हर व्यक्ति जानता है इस दुनिया का कि समय एक जैसा नहीं होता, हर किसी की कंडीशन बदलती रहती है। तो आप अभी जिस परिस्थिति में हैं उसको फेस करें, उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन ये भी मानकर चलें कि ये हमेशा नहीं रहने वाला। दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा या सर्वदा नहीं रहती। ना तो कोई व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है, ना उसका समय हमेशा एक जैसा चलता है, और ना उसकी परिस्थिति एक जैसी रहती हैं। इसलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अगर आज आपका बुरा समय है तो भविष्य में बहुत अच्छा समय आएगा, और अगर अभी आपका अच्छा समय चल रहा है तो ये भी मानकर चलें कि भविष्य में बुरा समय आएगा। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। भगवान हर किसी पर नज़र रखते हैं, चीज़ें कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती हैं, इसलिए ज़रूरी है सब्र रखें। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो बहुत पेशेंस रख रहे हैं और अंदर से कॉन्फिडेंट भी हैं और बहुत सब्र से काम से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में सालों वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे पार्ट टाइम जॉब करके, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि फैमिली का भी ये फंडा रहता है कि एक निश्चित उम्र तक फैमिली सपोर्ट करती है, उसके बाद फैमिली सपोर्ट नहीं करती, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। गर्ल्स के लिए शादी का हो जाता है कि हम शादी कर देंगे, और बॉयज़ के लिए ये होता है कि भाई अब तुम अपना देखो यार, ज़िंदगी भर थोड़ी तुम्हें बैठा बैठा के खिलाएंगे या ज़िंदगी भर पढ़ाएंगे, तुम्हारी शादी भी करनी है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सर्वाइव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लायक हैं तो आप प्राइवेट जॉब करके सर्वाइव करिए, साथ में प्रिपरेशन करिए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कह सकते हैं लोगों से कि भाई हमें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए या कुछ और समय की मोहलत दे दीजिए, या आप अकेले प्रिपरेशन कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जब तक हमारी जॉब नहीं लगेगी या जब तक हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते तब तक हम करेंगे। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष देखा है, चीज़ों को बहुत गहराई से समझा है, इसलिए आप तक मैं ये सारी चीज़ें रख पा रहा हूँ। आपका कितना भी बुरा समय होगा और बुरे समय की कोई सीमा नहीं होती, आप उसको महीनों में या सालों में बांध नहीं सकते कि आप सोचें कि ये 6 महीने का बुरा समय होता है या 1 साल का समय होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 6 साल का बुरा समय देखा है। मतलब भरोसा ही उठ गया था कि किस्मत होती है, भगवान होते हैं, अच्छा बुरा समय का टाइम पीरियड होता है कि अच्छा समय आता है, भरोसा उठ गया था। और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एमसीए करने के बाद, हालांकि मेरे पास ऑप्शन थी, जॉब अपॉर्चुनिटी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता था मैं मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी में, बट मैंने वो डिसीजन नहीं चुना। मैं हमेशा से नहीं चाहता था कि मैं किसी के ऑफिस में काम करूं, मेरी दिनचर्या बंधी हो, या हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं हमेशा एक जैसा काम करूं, या मैं दूसरों के लिए काम करूं, या मैं दूसरों के नीचे काम करूं। इस तरीके की चीज़ें नहीं थी मेरे अंदर। भले ही टाइम लगे, लेकिन मैं खुद का अपना काम करना चाहता था, इसलिए चीज़ों में टाइम लग रहा था, चीज़ें बिल्डअप होने में। और सबसे बड़ी बात, तब मेरी लर्निंग स्टेज चल रही थी, सीखने की उम्र चल रही थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि परिस्थितियाँ मुझे सिखा रही थी। मैंने 3 से 4 साल मुंबई में भी गुजारे, और मुंबई में मेरा टाइम सबसे ख़राब था। कहने को शहर सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा था, लेकिन मेरा टाइम बहुत ख़राब था। इसलिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने मित्रों को, साथियों को, कि जब कोई आपका साथ नहीं देता तब भगवान किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं आपकी मदद करने के लिए। वो आपके अंतर्मन में आपका दोस्त हो सकता है, या बाहर एक्सटर्नल दुनिया में भी आपके कोई मित्र यार हो सकते हैं, ठीक है। तो उनने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती थी कि मैं सिर्फ एक बड़ा पाव खाकर, आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में बड़ा पाव बहुत चलते हैं, मतलब जो पाव होता है ब्रेड का, उसको खोल कर और उसके बीच में जो आलू बंडा होता है उसको रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर से चटनी केचप वगैरह डाल दिया जाता है। तो मैंने बहुत ऐसे दिन हैं कि
ऐसे टाइम पर मैं बड़ा पाव खाता था, 10 रुपये का आता था कि सुबह का खाना भी हो जाए और रात का डिनर भी हो जाए। ऐसे टाइम पर मैं उस 10 रुपये का बड़ा पाव खाता था, क्योंकि मेरे पास पैसे इतने नहीं रहते थे। और सबसे जितना भी मैं खर्चा वर्चा मैं इकट्ठा करता था 4-5 हज़ार रुपये, तो उतने केवल फ्लैट के किराए में चले जाते थे, क्योंकि 20,000 रुपये का फ्लैट था, हम 4-5 लोग रहते थे। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये करके जैसे भी हम गुजारा करते थे। और फिर मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब की, नाइट ड्यूटी भी की। सुबह में राइटर बनने के लिए गया था, स्क्रिप्ट राइटर, तो सुबह में स्ट्रगल किया करता था और रात को मैं नाइट जॉब किया करता था। तो दिन रात बिल्कुल एक करके जैसे तैसे, लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी। और इतना मैं भगवान से हमेशा कहता था कि भगवान, अभी मेरी किसी भी तरीके से मौत नहीं होनी चाहिए। सुसाइड तो मैं करूंगा नहीं और मौत मेरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा सबसे बुरा टाइम है और मैं लूज़र की तरह नहीं मरना चाहता। हाँ, इतना ज़रूर भरोसा था कि हाँ गोल्डन टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा बस, लेकिन निरंतर चलते रहना जरूरी है। कई बार आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि आप अभी जिस जर्नी पर हो, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है। आप ये बात माने, आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हो, मतलब सीखने के, कहीं ना कहीं वो रास्ता आपको सफलता के बिंदु तक लेकर चला ही जाएगा। मैंने कॉल सेंटर में जॉब की, मैं असिस्टेंट राइटर भी रहा, सब टीवी पर असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, लेकिन फिर भी वहाँ भी चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुंबई में बॉलीवुड में पार्शियलिटी होती है। सुशांत सिंह राजपूत एक एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें। फिर भी मैं लगा रहा, सीखता रहा कहीं ना कहीं से, तो चीज़ें फिर आपके अकॉर्डिंग होने लग जाती हैं। फिर मैंने देखा मध्य प्रदेश के अंदर इतने सारे बेरोजगार युवा परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आप भी देखते होंगे न्यूज़पेपर में आए दिन सुसाइड की खबरें आ जाती हैं, न सिर्फ स्टूडेंट की, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट की, कि बेचारे थक हार कर सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं, या मतलब एग्जाम नहीं निकल रहे हैं। ना सिर्फ आप स्टूडेंट की सुसाइड की खबरें पढ़ते होंगे, बल्कि मैं तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूं कि जो लोग जॉब पा चुके हैं। क्योंकि देखिए, मुझसे हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपसे बोलता हूं 2017, 18, 19 में जो एग्जाम हुए हैं, उनके स्टूडेंट ज्वाइनिंग कर चुके हैं, सिलेक्शन हो चुके हैं। अब लगातार नए नए स्टूडेंट जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट पहले ज्वाइनिंग ले चुके हैं, अब अपना जॉब एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते हैं। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेल पहरी की जॉब पा चुके हैं, कोई वन रक्षक की जॉब पा चुका। तो अब देखो, दूर से कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो अभी तो आपको ये लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ बोलते हैं सर सरकारी नौकरी मिल जाए, बस भारत के किसी भी कोने में मिल जाए। तो अभी तो ये लगता है कि कोई भी एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, लेकिन जब आपको वो नौकरी मिल जाएगी छोटी सी, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। शादी के बाद फैमिली, बीवी, बच्चे, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और इसके बाद फिर आपकी माता पिता या आपका परिवार एक जगह रहेगा, आपको जॉब करने दूसरी जगह जाना पड़ेगा। फिर चीज़ें धीरे धीरे आपको पता लगेंगी कि आपने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया। भले ही थोड़ी सा और टाइम ले लेते, एक अच्छी सी जॉब पाते, और कम से कम ऐसी पाते जिसमें आप अपने घर परिवार के आसपास रह सकते। फिर कई लोग तो जॉब छोड़ के प्राइवेट जॉब करने लगते हैं। कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो जेल पहरी की जॉब करते हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है कि सर हमें जिस कैदी के बाहर ड्यूटी पर लगाया जाता है उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसको बुखार तो नहीं चढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि बीमारी से वो मर जाए तो मेरी जॉब चली जाए, या रात को वो भाग जाए तो मेरी जॉब चली जाए। मतलब कहीं ना कहीं उसका केयर टेकर के रूप में मुझे खड़ा रहना पड़ता है। मेरी किसी को परवाह नहीं रहती कि मैंने खाया पिया कि नहीं, मुझे तबीयत खराब है कि नहीं, छुट्टी लेनी है कि नहीं, लेकिन उसकी केयर करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ग्लानी सी महसूस होती है कि ये जो है वो अच्छा नहीं है, मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए। लेकिन आप तब तक ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि जॉब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद फिर स्ट्रगल रहता है। फिर आपको जॉब करने के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, जॉब मिलेगी कि नहीं, भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें फिर आपके हाथ में नहीं होती। और परिवार का भी प्रेशर रहता है कि फिर आप जॉब नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मेरे मोहल्ले के पास की बात है, एक 25 साल का लड़का जो बैंक मैनेजर था, उसने सुसाइड कर ली है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाफ के प्रेशर की वजह से। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का, स्टाफ का, कलीग्स का, या वर्क का, आपका जो वर्क प्रोफेशन है उसका इतना लोड रहता है ज़िंदगी के ऊपर कि जिनको ये लगता है कि जॉब के बाद बस स्वर्ग में आपकी एंट्री हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, जीवन शुरू से लेकर आखिर तक, जन्म लेने से मृत्यु तक, कहीं ना कहीं मैंने बताया कि आप जीवन को अगर आप सूझबूझ से, समझदारी से लेते हो तो दोनों फेस आप अच्छे से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव टाइम या विपरीत समय में परेशान हो जाते हो तो ऐसे कदम लोग उठा लेते हैं। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि पुराने समय के जो लोग थे उनके कितने बड़े बड़े परिवार होते थे, मुखिया, फिर भी बिना सरकारी नौकरी के। ये सरकारी नौकरी का क्रेज प्राचीन काल में नहीं था, फिर भी इतने बड़े बड़े परिवारों को पूरी जिम्मेदारी के साथ पाल पोस कर यहाँ तक लाए हैं कि आज हम आप सब एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और आज के टाइम में एक युवा को अपना जीवन गुजारने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इतनी दिक्कतें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ओशो को फॉलो करता हूँ। जब से मैंने उन्हें सुनना शुरू किया है, आध्यात्मिक जीवन में जब से मैंने एंट्री की है, तब से चमत्कारिक बदलाव मेरे जीवन में हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब केवल एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक आम इंसान के लिए ही समय अच्छा या बुरा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में एंट्री कर लेता है या आध्यात्म से जुड़ा होता है तो चीज़ें उसके जीवन में न्यूट्रल होती हैं। ना उसके जीवन में कोई बहुत अच्छा होता है, ना उसके जीवन में कुछ बहुत बुरा होता है, ना कुछ पॉजिटिव होता है, ना कुछ नेगेटिव होता है। उसके देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। सब चीज़ें सामान्य होती हैं, चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी की मृत्यु हो। ओशो ने 1990 में कहा था कि भारत में बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग सुसाइड करेंगे। ये बात एकदम सही निकली। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला था
कि भारत में लोग अपना जीवन बहुत कई सालों तक खींचते हैं, बूढ़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो के मरते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात ये होगी आने वाले टाइम में कि कहने को बुढ़ापा 60 साल के बाद आता है, लेकिन भारत के अंदर, भारत देश के अंदर बुढ़ापा युवाओं में आ जाएगा। मतलब युवावस्था में बच्चे बुढ़ापे को महसूस करेंगे, इतनी टेंशन आ जाएगी, इतनी परेशानी आ जाएगी कि जो युवावस्था जीवन की सबसे गोल्डन एज होती है उसको ऐसे ऐसे घिस के घसीट के खींचेंगे। कई लोग तो खींचेंगे, संघर्ष करेंगे, पूरी युवावस्था निकाल देंगे अपने संघर्ष में, और कई लोगों से झिलेगी नहीं तो वो सुसाइड कर लेंगे। ये बात वो 1990 में बोल कर गए हैं, 30-32 साल पहले, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु थे, दार्शनिक थे, ये चीज़ें उन्हें पहले से समझ में आ जाती थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करिए कि आपको किसी से रोजगार ना मंगाना पड़े, और आप खुद इतनी तरक्की करें कि दूसरों को रोजगार देने के विकल्प तलाशें। हर चीज़ के लिए आप गवर्नमेंट को, सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। कई ऐसे युवा हैं, मैं खुद आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हूँ, मैं किसी सरकारी नौकरी का मोहताज नहीं हूँ। मेरा जीवन रुका नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए कि नहीं मिल जानी चाहिए, ठीक है। सरकारी नौकरी ना मिले तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं एक तो प्रिपरेशन, हालांकि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था अभी स्टेनो हाई कोर्ट का, तो अगर मुझे मेरे शहर में मिलती है, मैंने आपसे पहले बोला कि मैं किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपनी कीमत पर, अपनी कंडीशन पर सरकारी नौकरी ज्वाइन करूंगा। अगर मुझे मेरे आसपास मिलेगी, कंफर्टेबली होगी, अगर मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा तो ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। तो इस तरीके से, और मेरा हो सकता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं तो मैं लॉस में जाऊं, क्योंकि अभी जितना कुछ मैं अर्न कर लेता हूं, या अपने तरीके से, देखिए अपना काम अपना होता है, भले ही उसको 24 घंटे करें, आपके दिल से जुड़ा होता है, पूरे डेडिकेशन से जुड़ा होता है, और दूसरों का काम भले ही 1 घंटे करें, वो फीलिंग नहीं आती। इसलिए अगर इतने सालों मेहनत करके मैं अपनी इस अवस्था में आ पाया हूँ, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जॉब से आप केवल अपना जीवन बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाता है और उसको आप एग्जीक्यूट कर देते हैं सक्सेसफुली, तो उससे आपकी पीढ़ी की पीढ़ी बन जाती हैं। आप MDH वाले जो दादाजी हैं उन्हें ही देख लीजिए, उनने मसाले किस कंडीशन में बनाने शुरू किए होंगे, और आज की डेट में वो स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन MDH कंपनी आज भी चल रही है, और उनकी अब आने वाली कई पीढ़ियाँ, ठीक है, रोजगार की चिंता नहीं करेंगी, बल्कि उनकी खुद कंपनी, कई ऐसे एम्प्लॉय होंगे, हजारों लाखों एम्प्लॉय जिन्हें काम देती होगी। तो सबसे पहले तो मेंटेलिटी बदलिए अपनी, जॉब देने वाले बनिए, जॉब लेने का मत सोचिए, ठीक है। हाँ, जीवन में सीखिए, शिक्षा लीजिए, अनुभव लीजिए और करें आप। ऐसा नहीं है, मैं चेतन भगत को भी बहुत मानता हूँ। चेतन भगत बहुत बड़े नोवेलिस्ट हैं, आपने देखा होगा, उपन्यासकार हैं, और IIT IIM से किया है, और उनकी कुछ उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। 2 स्टेट भी देखा होगा, 3 इडियट्स भी देखा होगा, ऐसी बहुत सारी फिल्में। तो उनने भी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी की है, फिर विदेश में उनने एक बैंक में मैनेजर के तौर पर काम भी किया है, लेकिन आज की डेट में वो अपना काम कर रहे हैं। तो काम तब तक करिए जब तक सीख नहीं जाते आप, दूसरों के अंडर में रहकर करिए, क्योंकि सीखने को तो आपको तभी मिलेगा जब काम आप दूसरों के अंडर में करेंगे। चीज़ों को सीखिए, मतलब लर्न करिए, फिर अप्लाई करिए, फिर एग्जीक्यूट करिए या टीच करिए। तो जीवन में कई नज़रिए होते हैं, हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है। महाराज जी से आप सीखिए, ठीक है, उनकी बातों को भी आप फॉलो कर सकते हैं, अंदर से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, और इसके साथ साथ लगातार चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, मोटिवेशन वीडियोज़, और इसके साथ साथ आपको काफ़ी कुछ ऐसा भी ज्ञान मिलेगा जो आपके आने वाले जीवन में सहायक होगा। इसलिए सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा करिए कि उनने आपको इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद आपको इतना अच्छा जीवन दिया। तो इस जीवन को एक्सेप्ट करिए, जीवन में जो आपको संघर्ष मिल रहे हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियाँ मिल रही हैं, इनको एक्सेप्ट करिए, इनसे सीखिए। जितना कठिन आपका संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। ये बात मैंने अपने जीवन में खुद सीखी है। पहले ये सारे लगता था ये तो कोटेशन है, ये तो फिलॉसफी है, ये सब होता नहीं है, लेकिन वास्तव में ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको किस्मत को मौका देना पड़ेगा, भगवान को मौका देना पड़ेगा, समय को मौका देना पड़ेगा। चीज़ें बदलेंगी, जरूर बदलेंगी, सबकी बदलती हैं, बशर्ते आपको ये जो आपकी जर्नी चल रही है इसमें सीखते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, और दूसरों को हेल्प करिए, लोगों से प्यार, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से प्यार करिए। जितना आप जिसको सपोर्ट कर सकते हैं, फेवर कर सकते हैं, उतना कीजिए। एक बार फिर से कहूँगा, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय, और सब संतों की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।